सभी को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं। आज सभी हम लोग मिलकर के प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मना रहे हैं। वैसे तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस एक दिन का नहीं है, क्योंकि प्रकृति का दिवस तो प्रतिदिन प्रतिपल और हमेशा के लिए है। प्रकृति हमको जीवन देती है, चाहे हवा दें, मिट्टी दें, पानी दें, धूप दें। आप प्रत्येक चीज़ को बचाने का, प्रत्येक चीज़ से चिकित्सा करने का, प्रत्येक चीज़ का समुचित उपयोग करने का आज संकल्प लें, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे और प्रकृति नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। और यही प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा महत्व है और पूरा सार है। आप लोग योग करें, चाहे ध्यान करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे कोई भी चिकित्सा करें, सब प्रकृति पर निर्भर है। आप हवा का आप मूल्य देख लिया होगा इस कोरोना काल में। जिनको हवा नहीं मिली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीजन कह रहे हैं, हिंदी में हवा कह रहे हैं, प्राणवायु कह रहे हैं, वो नहीं मिली, जीवन समाप्त हो गया। लाखों रुपए की हवा हमको ईश्वर प्रतिपल देता है, समुचित उपयोग करें। वो हवा भी हम लोग शुद्ध नहीं ले पाते, चाहे करोड़पति आदमी हो, चाहे गरीबपति हो। उस हवा का मूल्य के लिए आपको सुबह जगना पड़ेगा, या पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, या पेड़ों के साथ जीवन जीना पड़ेगा। पेड़ पौधे लगेंगे तो उससे फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, सब्जी मिलेगी, और हमारी दैनिक जीवन की जो चिकित्साएं, जो हमारे लिए जीवन मूल्य हैं, उनका भी हमको सार समझना होगा। तो इसलिए पेड़ बचेंगे तो मनुष्य भी बचेंगे, जल बचेगा तो जीवन बचेगा, क्योंकि 70% बॉडी में हम रक्त में जल लेकर के घूम रहे हैं। हड्डियों में भी 22% जल होता है। तो जल का समुचित उपयोग खाने में, पीने में, स्नान करने में, या प्राकृतिक चिकित्साओं में चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। कितना जल बचाया है, कितना प्रदूषित जल पिया है। आज जल को शुद्ध करने के लिए लाखों रुपए की मशीनें लग रही हैं, फिर भी क्या जल शुद्ध हो पाता है? क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ शुद्ध जल तो प्रकृति की अनमोल धरोहर है। तो प्रकृति के दिए हुए जल का समुचित उपयोग करें, उसको गंदा नहीं करें। जल बचाएं, तो जल बचाने के लिए तालाब, पोखर, झरने, कुएं, बावड़ी, नलकूप, ये सब चीज़ें हैं, ये धरोहर है हमारी। तो इनको भी हम संरक्षित करें, इनका भी हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि एक आपाधापी की ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ भी बड़ा कारण बन जाती है। आपको पता है, जहाँ जल नहीं है उसके मूल्य क्या है। जीवन हमारा बहुत अनमोल है, इसको प्रकृति के साथ, अनमोल प्रकृति के साथ में जोड़ें। हम लोग जो खाने हैं, पीने की चीज़ें हैं, उनमें मिलावट, उनमें यूरिया या केमिकलों का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्राकृतिक जीवन की सार्थकता केवल आज चिकित्सा के रूप में ही नहीं है, जीवन संवर्धन के रूप में भी है। वनों का संवर्धन, हमारे वाहन जो प्रदूषण छोड़ते हैं उनको भी समुचित उपयोग के लिए उपयोग करें। ज़्यादातर यात्राएं ट्रेनों के माध्यम से, ज़्यादातर यात्राएं अपने पहियों के माध्यम से, यानी अपने पैरों के माध्यम से, या बिना प्रदूषण की साइकिल के माध्यम से करने का संकल्प लेवें। या ऐसे छोटी छोटी जगहों पर जाना है आपको 1-2 किलोमीटर, तो पैदल भी जाने का प्रयास करें। पॉलीथीन की थैलियाँ या अनावश्यक जो चीज़ें आपके घर में हैं उनका कम से कम प्रयोग करें। मकान भी ऐसे बनाएं ताकि एसी का या अन्य चीज़ों का कम से कम प्रयोग हो, खुले मकान हो, हवा का पूरा इंतज़ाम हो, धूप का पूरा इंतज़ाम हो, क्योंकि जिनको धूप नहीं मिलती उसको स्किन डिजीज़ होती है, चाहे खाज है, खुजली है, दाद है, ऐसी स्किन की डिजीज़ें सूर्य भगवान की बिना कृपा। विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन और भी चीज़ें हैं जो रोशनी से लेकर के सारे बॉडी के मूल्यों को काम करते हैं। कम से कम प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करें। जल चिकित्साओं का, सूर्य चिकित्सा का, मिट्टी चिकित्सा का, जैसे जहाँ की मिट्टी होती है उस मिट्टी के अपने मूल्य होते हैं, उसकी धरोहर होती है। मिट्टी में जो खनिज से लेकर के सोना, चांदी, तांबा, पीतल जो भी निकलता है उसके आधार पर पैदा होती है, वो हमारे गुण, हमारे बॉडी को बनाने में अच्छा योगदान देती है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर मेरा सबसे अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि सवेरे उठ करके केवल पार्क में जाकर के प्राणायाम करना हमारा मूल्य नहीं है। उस प्राणायाम को सही करने का मूल्य भी हमको चुकाना है। पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, और दूर जा कर के नहीं, अपने पास भी पेड़ों का मूल्य लगाइए। एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाइए,
एक पेड़ अपने बड़ी खुशहाली के समय पर लगाइए, क्योंकि हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कुछ रुपए ऐसे भी खर्च करें जो प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे स्वयं को बचाने के लिए। क्योंकि जब आदमी मरता है तो दो तरह की उसके या तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है या नमक की ज़रूरत पड़ती है। नमक के साल्ट को भी बैलेंस करने के लिए, ऐसा नहीं ज़मीन में ज़्यादा नमक हो जाएगा तो वो ज़मीन भी खराब हो जाएगी, खारी हो जाएगी। जैसे समुद्र का पानी है, वहाँ पैदा जो होती हैं आपको पता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जिनको जन्म के बाद में लकड़ियाँ ही चाहिए वही पेड़ पौधे लगाएं। जिनको ज़मीन में गाड़ते हैं, नमक का यूज़ होता है, उनके लिए भी ये संदेश है कि वो भी प्रकृति को बचाने के लिए, खाद को बनाने के लिए अच्छी चीज़ों का उपयोग करें और अच्छी चीज़ों को बनाने में सब सहमति दें। शुद्ध पानी का प्रयोग, शुद्ध हवा का प्रयोग और शुद्ध माँ का प्रयोग, यानी कि मिट्टी जो हमारी माँ है, जो पैदा करती है, हमको चीज़ अच्छी देती है। आपको पता है अगर सब्जियां केमिकल वाली होती है तो शरीर को खा जाती है। जो केमिकल वाली दवाइयां हैं जो शरीर को नुकसान करती है, वो हमको नुकसान कर रही है, हमारे जीवन को, मूल्यों को नुकसान कर रही है। तो ऐसी सब चीज़ों को हम लोग कम से कम यूज़ करें और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, शुद्ध दूध का यूज़ करें, शुद्धता को बनाने में प्रकृति का पूर्ण सहयोग करें। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, साधनों में, अपनी चीज़ों की, दैनिक जीवन की मूल्यों की चीज़ों में प्रकृति के साथ जुड़ कर के ही काम करेंगे। ज़्यादातर प्रकृति की चीज़ों का अनुसरण करेंगे तो कम बीमारियां होंगी, जो बीमारियां हैं वो स्वतः ठीक होंगी और हमारे जो विचार हैं वो भी समुचित रूप से अच्छे विचार बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका आभार, धन्यवाद।